यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए 27 जनवरी से सेकेंड फेज की जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें आपको चॉइस लॉक भी करना होगी, यानी कि कॉलेज को लॉक करना होगा जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसके में आपको सबसे पहले देख लेना है कि किस कॉलेज में किस कैटेगरी की कितनी सीटें खाली हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको चॉइस से लॉक करना है। अगर आप ऐसे कॉलेज में सीट को लॉक करेंगे यानी कि चॉइस फिल करेंगे ऐसे कॉलेज में जहां पर आपकी कैटेगरी की सीट ही खाली ना हो, तो उस कंडीशन में आपको जो एडमिशन है यानी कि जो कॉलेज है वो अलॉट नहीं हो पाएगा, फिर आप परेशान होंगे। तो सबसे पहले आपको देख लेना कि किस कैटेगरी में कहाँ पर सीट खाली है। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर अभी फर्स्ट राउंड में क्या है, यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही सीट अलॉट होगी, लेकिन सेकेंड राउंड में क्या होगा, जितनी भी रिजर्व कैटेगरी की जो सीटें हैं इन्हें जनरल कैटेगरी में चेंज कर दिया जाएगा। जब रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे तो सेकेंड राउंड में क्या होगा, जो सेकेंड फेज है, ठीक है, सेकेंड फेज में पहला राउंड स्टार्ट होगा, ठीक है, 27 जनवरी से। उसके बाद 31 जनवरी से सेकेंड राउंड भी स्टार्ट होगा। तो सेकेंड राउंड में जो जनरल कैटेगरी की सीटें उन्हें लास्ट में क्या होगा, सेकेंड या थर्ड राउंड में क्या होगा, आपका जो जनरल जो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं उन्हें जनरल में चेंज कर दिया जाएगा। ये चीज़ें भी बाद में होंगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे तब भी लास्ट में आपको जो एडमिशन है, जो चॉइस फिलिंग के लिए मौका है वो मिल जाएगा, आसानी से कॉलेज अलाउट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि आपको चेक कैसे करना है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। तो यहाँ पर पूरा आप देख सकते होंगे, पूरी लिस्ट है यहाँ पर। अब आपको कैसे पता चलेगा, इसमें सबसे पहले तो आपको कॉलेज देखना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप उत्तर प्रदेश में कम फीस में एडमिशन लेना चाहते हैं, यूपी डीएलएड कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं केवल 50,000 में दोनों वर्ष की फीस, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। दोनों वर्ष की आपकी फीस ये रहेगी, इसमें एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस, सारी फीस इसी में इंक्लूड है। कॉलेज केवल मैनपुरी जिले में है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके स्टूडेंट्स के लिए ये मौका है, ठीक है। और ये अंतिम मौका है अगर आप 26 जनवरी तक एडमिशन ले लेते हैं तब, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपके पास स्टेट रैंक होना चाहिए यूपी डीएलएड 2024 की, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ नहीं है तो कृपया करके भूल कर भी संपर्क ना करें, बेवजह आपका टाइम वेस्ट होगा। नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आपके पास स्टेट रैंक है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। केवल और केवल मैनपुरी जिले के लिए ये नंबर है, ठीक है, केवल रजिस्ट्रेशन करा चुके स्टूडेंट्स के लिए। बाकी फीस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक बार आप इसे ज़रूर पढ़ लें। इसके साथ आपको बता दें, अगर आप यहाँ पर डीएलएड की क्लास अटेंड करना चाहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में चैनल की लिंक दी गई है डीएलएड क्लासेस के लिए, ठीक है। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर अभी सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस लगातार चल रही हैं। और इसके साथ ही जैसे ही आपका 19 फरवरी से प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस भी इसी चैनल पर मिलेंगी, जो चैनल कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। कमेंट में जाकर आप देख लीजिए, लिंक दी गई है चैनल की, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको लगातार सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको खाली सीटों की संख्या कैसे पता करना है, किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली, इसके लिए आपको यहाँ पर आना है यूपी डीएलएड एडमिशन पर। इसके बाद व्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा से नीचे की साइड में आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अलॉटेड एंड वैकेंट रिजल्ट, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा से व्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप दोबारा से व्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी कैटेगरी की कितनी सीटें खाली हैं, किस कैटेगरी की। तो इसके बाद आपको यहाँ यूपी डीएलएड 2024 पर क्लिक करना है। इस तरह से आप वीडियो में एंड तक बने रहेगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए, ठीक है। सारी चीज़ आपको इसी तरह से करना है। अब आपको जो लास्ट वाला ऑप्शन है इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड एंड वैकेंट सीट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में किस कैटेगरी की कितनी सीटें खाली हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप चॉइस फिल कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे कॉलेज को लॉक करेंगे जहाँ पर सीट ही खाली ना हो, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। और एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें, अगर यहाँ ओके करने के लिए आता है तो ओके कर लीजिए। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो अभी गवर्नमेंट कॉलेज, जो डाइट कॉलेज होते हैं, उनमें भी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, तो आप देख लीजिए, ठीक है। जिसके ये पहला कॉलेज है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है आगरा का, ठीक है। तो देख लीजिए इस कॉलेज में भी कितनी सीटें खाली हैं, किस कैटेगरी के, उस अकॉर्डिंग आप कंप्लीट जो काउंसलिंग है, जो चॉइस फिलिंग है कर सकते हैं। अब आपको इसमें से जो भी कॉलेज चाहिए, यानी कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन कराना चाहते हैं, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये कॉलेज आपको एडमिशन के लिए चाहिए, तो इस पर आपको यहाँ देख लेना कौन से, ठीक है, कितनी सीट खाना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस कॉलेज की डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चॉइस फिल यहाँ से नहीं हो रही, ये चीज़ आपको पहले ही बता रहे हैं। चॉइस फिल के लिए पहले फीस पेमेंट करना होगी आपको, उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि चॉइस फिल कैसे होती है, फीस पेमेंट कैसे होती है। तो यहाँ पर मैं आपको केवल सीटों की संख्या दिखा रहा हूँ कि किस कॉलेज में कितनी सीटों की संख्या खाली। अगर ये ओके करने के लिए बोलता है तो कर लीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाता, ओके कर देंगे हम, ठीक, हमारा कुछ नहीं जा रहा, करवा लीजिए ओके। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये कॉलेज में सीटों की डिटेल्स आ चुकी है। इस कॉलेज में जो सीटें इस समय खाली पड़ी हुई हैं, देख लीजिए 49 सीट इस समय इस कॉलेज में खाली पड़ी हुई, जो वी का मतलब है वैकेंट, वैकेंट का मतलब खाली, ठीक है। आप देख सकते होंगे A/A यहाँ पर इस तरह से बी लिखा हुआ आता होगा,
ठीक है। तो ए का मतलब है अलॉटेड सीट, जो सीट अलॉट कर दी गई हैं। तो फर्स्ट फेज में केवल एक स्टूडेंट्स को एक सीट अलॉट की गई है इस कॉलेज में, बाकी 49 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। तो 1 + 49 टोटल कितनी सीटें इस कॉलेज में? टोटल है आपकी 50 सीटें। ठीक है, तो इस तरह से आप टोटल सीटों की संख्या भी इस कॉलेज में देख सकते हैं और कितनी सीटें खाली हैं वो भी आप देख सकते हैं, और किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं ये भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि ये तो टोटल का आपका हो गया मामला, ठीक है, इतना तो ये टोटल का बता रहा है कि 49 सीटें वैकेंट हैं अभी इस कॉलेज में, एक सीट अलॉट कर दी गई है। अब यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते होंगे ये पूरा एक कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ओबीसी कैटेगरी का, और यहाँ से लेकर इधर तक आप चले जाएंगे, ठीक है, तो ये एससी कैटेगरी का आ जाएगा। उसके बाद एसटी का, इसी तरह से आगे जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है उस कैटेगरी का भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जनरल कैटेगरी बात करें, ये ओपन कैटेगरी है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल सही सलामत स्टूडेंट्स हैं तो ये जनरल कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर केवल यही एक सीट अलॉट की गई है, ठीक है। तो आप देख सकते होंगे किस तरह से जो सीटें हैं वो यहाँ पर देख लीजिए, एक सीट यहाँ पर अभी खाली पड़ी हुई है, वैकेंट है। और यहाँ पर देख लीजिए ये यहाँ पर देख लीजिए, ये तो ओबीसी कैटेगरी का है, बीआई कैटेगरी में जो पीएच कैटेगरी होती है, ये है 16 सीटें यहाँ पर वैकेंट है, एक सीट यहाँ पर अलॉट की गई है। बाकी जनरल कैटेगरी में अगर आप एक्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एक सीट यहाँ पर भी वैकेंट है। और जनरल कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर कोटा है आपका, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसमें भी एक सीट खाली है। बाकी ये ओएच कैटेगरी, एचआई कैटेगरी, बीआई कैटेगरी, ये फिजिकली हैंडीकैप से बिलोंग करते हैं, ठीक है, पीएच कैटेगरी से। तो उसमें आप देख लीजिए जो भी इसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा जो आपने चूज़ किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देख लीजिए, इन दोनों में एक भी सीट खाली नहीं है, यानी कि इन दोनों में तो आपकी सीट ही नहीं है कॉलेज में, बाकी एक सीट इसमें वैकेंट है। बाकी इसी तरह से आप देख लीजिए इस साइड में भी ये एससी एसटी हो गया, ये ईडब्ल्यूएस में भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन जनरल ईडब्ल्यूएस में ओपन की 5 सीटें अभी वैकेंट है यहाँ पर। इसी तरह से एसटी में भी एक सीट है इस कॉलेज में, और इसके अलावा एससी कैटेगरी में ओपन में देखें तो टोटल 9 सीटें हैं यहाँ पर। तो इसमें इतनी सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है, देख लीजिए इसमें तो फिलहाल है नहीं सीट यहाँ पर, ये सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं। अगर एक ही साइड में, जहाँ पर ये लिखा हुआ है एक ही साइड में अगर कोई नंबर होता है जिसके यहाँ पर आपको दिखाएं, यहाँ पर आपका है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में देख लीजिए एक के साथ में से एक नंबर है लिखा हुआ है एक नीचे, तो इसका मतलब एक सीट यहाँ पर ये भर गई। दूसरा कॉलेज का एक बार दिखा देते हैं, इस कॉलेज को चेंज करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज का आपको दिखाती हैं, गवर्नमेंट कॉलेज इसे सबमिट करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज का आप दिखाते हैं। उस कॉलेज में सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं तो हो सकता है आपको सही से समझ ना आ पाता हो। आप एक गवर्नमेंट कॉलेज का भी हालचाल देख लीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि सीटें जब भरती हैं तो किस तरह से आपको दिखाई देता है। जब कॉलेज में सीटें अलॉट की जाती हैं तो उसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से आ जाती है। देखिए ये गवर्नमेंट कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादातर सीटें फुल हो चुकी हैं। तो ये आगरा का डाइट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पर देख लीजिए 177 सीटें स्टूडेंट्स को अलॉट की गई हैं। तो 177 प्लस वैकेंट कितनी है 203 23, ठीक है, तो इसमें 23 आप ऐड कर दीजिए, यानी कि इस कॉलेज में टोटल जो सीटों की संख्या वो होगी आपकी 200, ठीक है, 200 सीट हैं इस कॉलेज में। तो इसमें देख लीजिए किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें यहाँ पर अलॉट की गई हैं, कितनी इस समय वैकेंट खाली पड़ी हुई हैं। तो ये है आपका जनरल का चार्ट, यहाँ पे देख लेंगे, ये आ गया आपका जनरल का। जनरल कैटेगरी में ये ओके मांग रहा है, चलिए ओके कर देते हैं, इसे ओके कर दिया, ठीक है। तो ये देख लीजिए इसमें जनरल की कितनी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, देख लीजिए फटाफट देख लेते हैं यहाँ से। तो ये आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया जनरल का, ठीक, ये आ गया आपका जनरल का डाटा आगरा का। तो जनरल का ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ओपन कैटेगरी में देख लीजिए, ओपन कैटेगरी में टोटल 70 सीटें और 70 की 70 सीटें यहाँ अलॉट कर दी गई स्टूडेंट्स को, यानी कि फर्स्ट फेज में जनरल कैटेगरी की सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। केवल जनरल कैटेगरी में अगर आप फ्रीडम फाइटर कोटे से बिलोंग करते हैं 2 सीटें यहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं। और जनरल कैटेगरी में अगर आपके पास पीएच का सर्टिफिकेट है ओएच वाला तो इसी यहाँ पर एक सीट वैकेंट पड़ी हुई है, और एचआई वाले में एक सीट वैकेंट पड़ी हुई है, बीआई वाले की एक सीट थी वो वैकेंट यहाँ पर अलॉट कर दी गई है, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए वैकेंट जहाँ पर खाली पड़ी हुई, वैकेंट का मतलब खाली पड़ी हुई, जहाँ जहाँ पर बी है, बी के आगे यहाँ 0 तो यहाँ सीट ही नहीं है, ठीक है। यहाँ इधर भी 0 इधर भी 0 तो सीट ही नहीं है इस कॉलेज में, ओबीसी कैटेगरी में, बीआई कैटेगरी, ठीक है। इस तरह से ओबीसी में ओपन कैटेगरी की देख लीजिए 49 सीटें हैं, ठीक है। तो 49 की 49 सारी सीटें अलॉट कर दी गई हैं स्टूडेंट्स को। अब अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में काउंसलिंग कराएंगे तो आपको कॉलेज मिल ही नहीं पाएगा फर्स्ट राउंड में, ठीक है। फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज का जो फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी से, उसमें अगर कोई स्टूडेंट्स इस कॉलेज को सिलेक्ट करेगा ओबीसी कैटेगरी में तो उससे कॉलेज अलाउड नहीं होगा ओपन कैटेगरी में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन का अगर आपने कोटा सिलेक्ट किया होगा, ठीक है, या फिर फ्रीडम फाइटर का आपने सिलेक्ट किया होगा, ठीक है, तो आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा एचआई का अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो कॉलेज मिल सकता है। लेकिन अगर आप जनरल का यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के नॉर्मल स्टूडेंट्स होंगे तो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा ही नहीं, ठीक है। जब आप थर्ड राउंड में जाकर काउंसलिंग कराएंगे तो ये जितने भी यहाँ पर अदर कैटेगरी, जो यहाँ पर ओएच कैटेगरी की सीट है या फ्रीडम फाइटर की सीट है, एक्स सर्विसमैन की सीट है, ये सीटें को जनरल कैटेगरी में जब चेंज किया जाएगा तब आपको सीट यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जो भी कॉलेज आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें देख लेना कौन सी कैटेगरी की कितनी सीटें खाली हैं, आपके कैटेगरी में सीटें खाली हैं या नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग आपको
चॉइस पे क्लिक करना है। बाकी दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस के लिए भी दूसरे चैनल की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में पड़ी हुई है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।